नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के चरण कमलों में मैं यहाँ से वृंदावन धाम से सबके चरणों कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम गुरुदेव शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और हम सभी के शिक्षा गुरु परम आदरणीय परम कृपालु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत
कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करके उनको कुछ भिक्षा कर रहा हूँ कि वो ही कृपा करके इस मुखारविंद से कुछ कहलाए। तो हम कतिपय दिवस से चैतन्य चरितामृत के आधार करके जो पहला जो श्लोक है भक्त तत्व गुरु तत्व का निरूपण करने के बाद भक्त तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि अपने आप को कैसे पहचाने कि मैं खुद भक्त हूँ या नहीं, भक्त के कौन सी स्थिति पर किस धरातल पर मैं विराजमान कर रहा हूँ, यह हर एक भक्त अपने आप को पूछना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु निरूपित किए हैं चेतोतर्पण मार्जन भव महादाभग्नि निर्वापरण। अपने चित्रोपक दर्पण को पहले मार्जन करने की आवश्यकता है। और जब हम खुद को देखेंगे समझेंगे तब संसार में जो अवगुण दिखाई देगा तो वास्तविक उससे करोड़ों गुना अवगुण हमारे अंदर है, यह हमको विदित होगा। तो इससे हम सजाग हो जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम रूपक आंदोलन को परिप्रकाश किए हैं, यहाँ पे कोई भी कितना भी अधम हो, पतित हो, पामर हो, सबको प्रेम का वितरण किए हैं। लेकिन एक को ही प्रेम वितरण नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने पूर्ण रूप से परिप्रकाश किया है, जो कि अपराधियों को भगवान कभी भी क्षमा नहीं करेंगे और अपराधी व्यक्ति को वो कभी भी प्रेम का दान नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको इस वैष्णव अपराध से बहुत ही सावधान होना आवश्यक है। वास्तविक अपराध जो शब्द है उसको विपत्तिगत अर्थ अगर निकाला जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि राधात अर्थात आराधनात अपगतः, यानी कि अर्थात आराधना से अपसरित हो जाना, यानी कि भगवान के चरणों से छूट जाना ही माने भक्ति करना छूट जाना, इसको अपराध कहा गया है। कैसे होता है ना, वैष्णव के चरणों में जब अपराध होता है, विशेषकर उच्च कोटि के वैष्णव के चरणों में, तब भगवत आराधना से हम विच्युत हो जाते हैं धीरे धीरे। तो भक्तवत्सल जो भगवान है उनके भक्तों के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध को सहन नहीं करते हैं। इसलिए वैष्णव की अगर कृपा नहीं होगा तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव ही निवेदन करेंगे, हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। तो एक वैष्णव के द्वारा ही निवेदन किया जाएगा। आराधना और प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन यह मीडिएटर हिसाब से चैनल के थ्रू जाएगा। तो वैष्णव की अगर कृपा नहीं होगा तो चैतन्य महाप्रभु की कभी भी कृपा नहीं होगा। इसलिए भक्तों के कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। एकाकी आमार नाही पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने, हमारे अकेले प्रयास के द्वारा हरिनाम करने का शक्ति हमारे अंदर नहीं है। इसलिए भगवान जो है भक्त के वश हैं, और भक्त के वश होकर के ही वो कृपा को प्रदान करते हैं। तो इसीलिए अनेक आचार्यगण इस संबंध में हम सबको सजाग किए हैं, सचेत किए हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला के जो आदि व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर है, वो भी कहते हैं कि वैष्णवेर कृपाय से पाई विश्वम्बर भक्ति बिना जप तप अकिंचित कर। तो चैतन्य भागवत की यह 22 अध्याय के 7 नंबर पैर में यह वर्णना किया गया है। क्या कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि वैष्णवर कृपाए से पाई विश्वम्बर, वैष्णव के कृपा से ही विश्वम्बर, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का अन्य एक नाम है विश्वम्बर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, वो विश्वम्बर भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो वैष्णव के कृपा से ही हम विश्वम्बर श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करते हैं। और अगर भक्ति नहीं है, यानी वैष्णव अपराध हो जाएगा तो भक्ति भी छूट जाएगा। और वैष्णव अपराध के बाद भी अगर हम जप करेंगे तप करेंगे तो अकिंचित करो,
तो यानी कि ये कुछ भी लाभप्रद होगा नहीं, इसको भगवान कभी ग्रहण करेंगे नहीं। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे हैं कि सेवा का सुख प्राप्त होने के लिए अगर सेवा का सुख प्राप्त नहीं होगा वैष्णव अपराध के कारण, क्या होगा, बस एक फॉर्मेलिटी की जैसे हम सेवा करेंगे। धीरे धीरे हम देखते हैं जो अपराध करते हैं उनका नाम करने में रुचि कम हो जाता है। बस एक नियम लिया है, दीक्षा हो गया तो 16 वाला करना है, कैसे भी वो खत्म करना है, ऐसा होते है। नाम जो जिस नाम के द्वारा आनंदावधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, आनंद वर्धित होना चाहिए, ऐसा आनंद नहीं होगा। और वैष्णव के चरणों में अपराध के कारण सेवा का सुख प्राप्त नहीं होगा। केवल नाम मात्र का ही जब तक भजन में जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार रहेगा, आंतरिक दृष्टिकोण से कुछ होगा नहीं। तो इसलिए आनंद ना होते हुए और इच्छा और धारणा और संकल्प ना होते हुए बस व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो हरिनाम होता है उसका इतना लाभ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म, अर्थ और काम मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवत वैष्णव के चरण में अपराध के बाद भगवत आराधना निष्फल हो जाते हैं, वृथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भगवत सेवकों के अनुग्रह के व्यतीत अन्य सेवा जो प्रयास है, कोई कहेगा मैं तो सेवा कर रहा हूँ भगवान का, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, मैं तो 64 माला जपता हूँ, मैं तो 3 बार परिक्रमा करता हूँ, बहुत कह सकता है, करते भी है बहुत लोग, लेकिन फिर भी इसका कुछ लाभ नहीं रहता है, निष्फल हो जाता है सब। चाहे करोड़ों नाम करे, हजारों बार परिक्रमा कर ले, 24 घंटा भगवान की सेवा भी कर ले, लेकिन उन्नत कोटि के भक्तों के चरणों में तथा वैष्णव के चरण में अपराध हो जाएगा तो समस्त निष्फल हो जाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से हमें प्रमाणित कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। इसलिए वैष्णवर ठाई जार हय अपराध कृष्ण कृपा हईल तार प्रेम बाध। अगर वैष्णवर ठाई जा रहा है अपराध, वैष्णव के चरणों में अगर अपराध हो जाएगा तो अगर कृष्ण का कृपा भी हो, मानो किसी किसी को कृष्ण का कृपा भी हो सकता है, लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है। तो कृष्ण कृपा होइले हो तारा प्रेमो बाधो, प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत धाम नहीं जा सकते, केवल धर्म अर्थ काम आदि प्राप्त हो सकता है। इसलिए वैष्णव अपराधी का जो नाम अपराध का जो फल है वो कृष्ण भजन में उसको समर्थ नहीं कराता है, क्योंकि नाम अपराध करेगा, धाम अपराध करेगा और सेवा अपराध भी करेगा ही, क्योंकि वैष्णव अपराध होने से धीरे धीरे समस्त क्रियाओं से हमारा निष्प्रह हो जाता है और इच्छाएं और अभिलाषाएं और जो जितनी जागरूकता और सीरियसनेस की आवश्यकता है वो होता नहीं। इसलिए यद्यपि कितना भी कोई नाम कर ले, उसका अभिनय दिखा ले कि मैं लाखों नाम कर रहा हूँ, लेकिन भगवत कृपा उसको मिल रहा है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण कृपा होते हुए भी अनेक प्रकार की यौगिक और सिद्धियों का स्वामी होने के बाद भी वैष्णव अपराध हो जाए तो क्षमा नहीं होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण श्रीमद् भागवतम में प्रदान किया गया है। किसका प्रसंग आप सभी को विदित होगा, अम्बरीश महाराज का प्रसंग। दुर्वासा मुनि कौन है? साक्षात रुद्र के अवतार हैं, अनुसया के पुत्र हैं, और अत्रि और अनुसया के पुत्र दुर्वासा शिवांश से प्रकट हुए हैं। एकादश रुद्र में भी जैसे हनुमान जी एक अन्यतम एकादश रुद्र में एक रुद्रांश होकर के दुर्वासा प्रकट हुए, लेकिन उनका जब अम्बरीश महाराज जी के चरणों में अपराध हुआ, उसके बाद कृत्या भेजे, कृत्या का तो नाश किया ही सुदर्शन ने, सर्वत्र ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिए, लेकिन उनको कहाँ पे भी शरण नहीं मिला। इसलिए जिनके चरणों में अपराध हुआ है उनके चरण में जब तक जाकर के पतित नहीं होंगे
क्षमा नहीं करेंगे तब तक अपराध जाता नहीं। इसीलिए दुर्वासा मुनि पुनः भगवान के बोलने से, क्योंकि भगवान बोलते अहम भक्त अपराधी न यस्य तंत्र विधि साधु भी हृदयगस्त भक्ते भक्त जन प्रिय। तो भगवान तो पूर्ण रूप से मना कर दिए। तो इसलिए अम्बरीश महाराज के चरणों में जब समर्पित, यद्यपि अम्बरीश महाराज कोई अपराध नहीं लिए थे, लेकिन भगवान इसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है, साधु निंदा वैष्णव निंदा पूर्णतः वर्जनीय है। वैष्णव अपराध, साधु निंदा हमारे हृदय कोश से, हमारे मन मस्तिष्क से, हमारे वाणी से पूर्णतः ही जाना चाहिए। ये संकल्प ले ले हर एक व्यक्ति, नहीं तो बेकार जा रहा है। बड़ी साधु लोग, हम लोग क्रंदन कर रहे हैं इसको देखते हुए, वैष्णव होने के बाद भी उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, प्रगति क्यों नहीं हो रहा है, यह एक कारण है। तो इसको बड़ा गंभीरता से विचार करिए सभी, नहीं तो सब व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं जो उच्च कोटि के साधु होते हैं वो पूर्ण रूप से निंदा अपमान से वर्जित होते हैं। तो यह भी हम सभी को संकल्प ले जाना चाहिए। तो क्या बोले, जैसे हम उदाहरण प्रस्तुति किए थे, चैतन्य महाप्रभु की माता, स्वयं सची माता को भी महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया जब उनका अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध हुआ था। जैसे कि एक प्रसंग वर्णना है, श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य भागवत में लीला वर्णना है। श्रीमन महाप्रभु एक दिन श्रीवास आंगन में महाभाव स्थिति में होते हुए विष्णु खट यानी कि अल्टर में बैठ गए भगवान के स्थान पर, और महाभाव का परिप्रकाश की, और समस्त जितने सालग्राम थे विष्णु खट्ट में यानी कि अल्टर में, उस सालग्राम को अपने गोदी में लेकर के बैठ गए और महाभाव प्रकाश की लीला करते हुए भगवान स्वयं बोले, मैं ही कृष्ण हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही नारायण हूँ, मैं ही समस्त भवसागर के बंधन को खंडन करने वाला हूँ, मैं ही क्षीर सागर में सोया हुआ था और ये नाड़ा यानी कि अद्वैताचार्य ने जब मुझे बुलाया तब मैं मेरी निद्रा को तोड़ दिया और मुझे बुलाया है जगतवासी का उद्धार करने के लिए, प्रेम देने के लिए मैं आया हूँ। किसको इच्छा है मांगो, प्रेम मांगो, प्रेम मांगो, प्रेम मांगो, क्या वरदान चाहे सब मांग लो। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे उनमें से नित्यानंद छत्र लेकर के चैतन्य महाप्रभु को ऊपर बैठ गए और मैंने खड़े हो गए, और तांबुल लेकर के, तांबुल यानी कि गदाधर पंडित जो है तांबुल लेकर के चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रकट हो गए, और अन्य अन्य पार्षद अन्य अन्य क्रिया कर ली। और जितने भी भक्त थे, सभी जो भक्त हैं उनके चतुर्पार्श्व में चामर लेकर के, फूल लेकर के, गंध माला आदि लेकर के अपनी अपनी सेवा में नियुक्त हो गए। तो महाप्रभु कह रहे, मांगो मांगो, क्या वरदान चाहिए मांगो, तुम सब मुझे मांग लो। तो सभी ने, कोई अपने लिए, कोई गुरु के लिए, कोई अपने शिष्य के लिए, कोई भ्राता के लिए, कोई भगनी के लिए, कोई अन्य अन्य संबंध के लिए या अपने लिए प्रेम मांग लिया, और महाप्रभु बड़ी आनंद से सबको प्रेम प्रदान कर दिया। तो उसी में चैतन्य महाप्रभु जब सबको प्रेम दान कर रहे थे, प्रेम वितरण कर रहे थे, तो श्रीवास पंडित यानी कि जो नारद मुनि के अवतार हैं, ये तो भक्त के प्रति दयालु हैं, नारद मुनि सबसे बड़े प्रचारक हैं। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं, प्रभु बोले इहाना बोलित श्रीनिवास, यानी कि जब श्रीवास बोले कि आप सबको भक्ति दान कर रहे हैं, प्रेम दान कर रहे हैं, लेकिन आप एक को भूल गए क्या? चैतन्य महाप्रभु, मैं किसको भूल गया? ना आपकी माता स्वयं जगन माता श्री सची माता को आप प्रेम दान नहीं करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नहीं, मैं सची माता को प्रेम दान नहीं करूँगा, क्योंकि उनका नाड़ा यानी कि अद्वैताचार्य के चरण में अपराध हुआ है। तो सभी आश्चर्यचकित हो, ये कैसे संभव पर हो सकता है? स्वयं जगन माता जो आपको जन्म दिए हैं, कैसे उनका अपराध हो सकता है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले इहा नाबो लिवा श्रीनिवास, तारे नाही दीमो प्रेम भक्तिर विलास, वैष्णवर ठाई तार
আছে অপরাধ, অতএব তা না হইল प्रेम भक्ति बाध। तो महाप्रभु कह रहे हैं, हे श्रीवास, प्रभु बोले इहा ना बोली वो सुनो। हे श्रीवास, ऐसा मत बोलना। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम भक्ति देने के लिए तो आया हूं, लेकिन सच्ची माता का वैष्णव रठाई तारा आछे अपराध। वैष्णव, परम वैष्णव स्वयं सदाशिव और महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य के चरण में उनका अपराध हुआ है, इसलिए मैं उनको प्रेम दान नहीं दूंगा। तो सभी भक्तों ने अनुरोध किया, नहीं नहीं, आप ये कैसा कर सकते, आप तो प्रेम पुरुषोत्तम हैं, सच्ची माता को कैसे ये हो सकता है। तो जब सभी भक्त बोले तो पुनः महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले उपदेश कहिते से पारी, वैष्णव अपराध आमी खंडाइते नारी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं सर्व सामर्थ्यवान हूँ, मैं सबसे पराक्रम हूँ, मैं ब्रह्मांड का एक समय में नाश करने में पूर्ण रूप से समर्थ हूँ और करोड़ों ब्रह्मांड को सृजन करने में मैं संभवपर हूँ। लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद भी मैं एक स्थिति में निरुपाय हो जाता हूँ, निष्फल हो जाता हूँ, निर्बल हो जाता हूँ। तो इस सब को सुनकर के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सब बोले, आप निर्बल हो जाएंगे, आप क्षीणहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, किसके लिए? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसका वैष्णव अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध है आमी खंडाइते नारी, जिसका वैष्णव अपराध हुआ है उस अपराध को मैं खंडन नहीं कर सकता। यह मेरी सामर्थ्य है नहीं, मेरी यह सामर्थ्य है नहीं। तो और भी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जे वैष्णव स्थाने अपराध हजार, पुनः से क्षमिले से घुंचे न है यार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिन वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, उनके चरणों में जाके डायरेक्ट अगर क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे, तब यह अपराध जाएगा नहीं, घुचे नहीं तारा। तो चैतन्य महाप्रभु दुर्वासा का उदाहरण देते हैं, दुर्वासार अपराध अम्बरीश स्थाने, तुमी जानो तार क्षय हईल के मने। कि दुर्वासा का जैसे अम्बरीश के चरणों में अपराध हुआ था, और आप सबको पता ही है कैसे वह अपराध ख्यालन हुआ, जब जाकर के दुर्वासा उनके चरणों में समर्पित हुए, क्षमा प्रार्थना की। तो वैसे ही नाड़ा क्षमिले हये प्रेमर प्रसाद, नाड़ार स्थानेते आछे तार अपराध, नाड़ा क्षमिले हये प्रेमर प्रसाद। नाड़ा यानी कि अद्वैताचार्य के चरण में उनका अपराध हुआ है, तो जब तक अद्वैताचार्य नाड़ा क्षमिले है प्रेमर प्रसाद, तो नाड़ा यानी कि अद्वैताचार्य ही जब क्षमा करेंगे तब जाकर के इनका अपराध जाएगा। इसीलिए अंतिम में निष्पत्ति लिया जाता है कि सच्ची माता भी वहाँ पर उपस्थित रहती हैं। अद्वैत चरण धूली लइल माथाय, हईबे क प्रेम भक्ति आमार आज्ञा। तो अद्वैत के चरण में चरण धूली, अद्वैत आचार्य का चरण धूली जो सच्ची माता अपने मस्तक पर धारण करेंगे, तब जाकर के प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। तो यह ही हुआ। अब बंद होने वाला है। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, रीस्टार्ट करिए, 40 मिनट हो गया लगभग।
हरे कृष्ण। सुन पा रहे? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा को पुनश्च कंटिन्यू करेंगे, तो और 40 मिनट प्रश्नोत्तर के सहित। तो जैसे हम अद्वैताचार्य सची माता और महाप्रभु की लीला को वर्णना कर रहे थे, तो इस समस्त लीला को सुनने के बाद सची माता ने दौड़ करके जाकर के अद्वैताचार्य के चरणों में समर्पित हुआ। लेकिन अद्वैताचार्य कैसे इसको सहन कर सके कि स्वयं जगन माता सची माता उनको क्षमा मांगे, क्योंकि ये तो अपराध कभी की लिए ही नहीं, ना वो जाने भी थे। लेकिन प्रेम में कीर्तन करते करते जब अद्वैताचार्य मूर्छित हो गए, तब जाकर के सची माता ने उनका चरण धूलि ले लिया और मस्तक में स्थापन किया। तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेम का दान किया। तो इसीलिए इससे पता चलता है चैतन्य महाप्रभु का नियम बड़ा कठोर है। ऐसा है नहीं कि वो अपने माँ को एक्सक्यूज कर देंगे, कभी नहीं। तो अगर वो अपने माता को एक्सक्यूज नहीं कर रहे हैं, स्वयं रामचंद्र सीता जी को एक्सक्यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्षार मात्र हम में क्या सामर्थ्य है। तो देखिए, जैसे अनेक ऐसे लीलाएं हैं। द्विविध बानर के भी बारे में वर्णन है 10वें स्कंद में। जब द्विविध बानर वो भगवान के बानर सेना में ही था, माने राम रावण युद्ध में। राम रावण युद्ध में जब द्विविध बड़ा पराक्रमी एक बंदर था, तो हनुमान जी उस बंदरों में सबसे मुखिया थे, मानो पराक्रमी थे। जाम्बवान आदि, सुग्रीव, नल, नील तथा अंगद आदि पराक्रमी थे। लेकिन जब उसी बंदरों में सभी भगवान राम जी के अनुकूल थे, लेकिन ये भी द्विविध जो बानर था वो भी राम जी को प्रेम करता था, लेकिन लक्ष्मण थोड़ा गुस्से स्वभाव के थे। लक्ष्मण कभी कभार बंदरों को डांट फटकार करते थे, क्योंकि ये बानर जो होते बड़ा परेशान करते हैं भगवान राम जी को। ऐसा भगवान दयालु हैं, भगवान जिस बरगद वृक्ष के नीचे समुद्र के किनारे बैठते थे, तो उस पर भी कभी कभार बंदर लोग चढ़ करके मलमूत्र का त्याग कर लेते थे। ये बंदर ही है, हाँ, बंदर तो बंदर ही है। उछलना, कूदना और पेशाब कर देना उनका तो साधारण लक्षण है। लेकिन फिर भी राम जी इतने दयालु हैं कि उस सबको कुछ बुरा नहीं मानते थे और उसको पोंछ करके समुद्र में फिर से स्नान कर लेते थे। तो ऐसे इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण लेकिन सहन नहीं कर पाते थे। गुरु पितु मातु ना जानहु काऊ, मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ भगवान राम जी जिनके लिए सर्वस्व है, उनके ऊपर कोई मलमूत्र त्याग दे, कैसे सहन कर सकते हैं। लेकिन ये तो इसी चक्कर में शायद बंदरों को कई बार डांट फटकार देते थे, ऐसे प्रेम से ही समझाने के लिए। और सभी बंदर भी मान भी लेते थे लक्ष्मण जी के बोध के बाद। लेकिन जो द्विविध बानर था, हाँ, तो वो ऐसे होते होते उसका घमंड बढ़ गया, क्योंकि पराक्रमी था, बड़ा वरिष्ठ था। तो द्विविध बानर का लक्ष्मण के चरण में अपराध हुआ। वो विचार का ये बहुत डांट फटकार देता है, मैं अगर समय मिलता इसको सीख देता। तो इसके कारण रामलीला में जितने बंदर थे सबका उद्धार हो गया, लेकिन द्विविध बानर का उद्धार हुआ नहीं। और भगवान राम जी की लीला लगभग 24वीं मनवंतर में, वयोशत मनवंतर के 24वीं दिव्य युग में हुआ था, त्रेता में। अभी 28वीं चल रहा है, तो ये 28वीं त्रेता में नहीं हुआ था। यानी कि आज से लगभग 1,84,00,000 वर्ष पूर्व भगवान राम जी आए थे। कितनी लंबी अवधि, हाँ, जो 24तम त्रेता का अंतिम संध्या थी। तो इसी अपराध के कारण तब से ही ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहा। कौन? द्विविध बानर। ये अपराध के कारण सोचिए 1,84,00,000 वर्ष चला गया। माने द्वापर के अंत में जब बलराम जी आए, लक्ष्मण ही बलराम के स्वरूप में आए, और तब भी उत्पात मचा था ब्रजमंडल में आकर के। तब जब बलराम जी जब रास के लिए वसंत के समय में आए थे ब्रजमंडल द्वारका से, तब इन्होंने इस द्विविध बानर का वध किया। द्विविध बानर जब उत्पात मचाया, तब द्विविध बानर का वध स्वयं बलराम जी ने किया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे जो गौड़िया आचार्य इसका उदाहरण दिए। तो बोलते हैं यहाँ पे, अगर
अपराध हो जाता है तो करोड़ों वर्षों तक भटकना पड़ता है, करोड़ों वर्ष। इसका एक प्रकृष्ट उदाहरण द्विविध बानर है। तो द्विविध बानर का पुनः यहाँ पे वध जब हुआ तब जाकर के उसका उद्धार हुआ। यद्यपि ये कोई माने एक संज्ञात्मक ग्रहणीय है नहीं कि जैसे कंस का भी उद्धार हुआ, वध किए भगवान ने तो उसका उद्धार हो गया। रावण कुंभकर्ण का भी वध किए तब भी उद्धार हुआ, शिशुपाल का किए तब भी। लेकिन ये कोई एग्जाम्पलरी है नहीं। कोई कहेगा कि मैं भी कंस जैसा बनूंगा और भगवान आकर के मुझे मारेंगे तो मैं उद्धार हो जाऊंगा। तो ये कोई शिक्षाप्रद कहानी है नहीं। तो उनका हम यद्यपि कहते भयात कंसात कहते हैं भागवतम में, भय के मारे कंस ने पा लिया। हमेशा सोचता रहता था भगवान कृष्ण के बारे में। रावण भी चिंता में, राम क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसके चिंता में रहता था। लेकिन ये हमारे लिए ग्रहणीय है नहीं। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई यमराज भी, मानो यमराज दंड विभाग के प्रणेता है, अगर यमराज भी किसी के चरण में अपराध करे तब भी मैं यमराज को भी क्षमा नहीं करूंगा, ऐसा बोलते हैं। यद्यपि 12 महाजन में अन्यतम श्री यमराज हैं, तब भी महाप्रभु कहते हैं कि अगर यमराज भी किसी के चरणों में अपराध करेगा तब भी मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। सुलपाणी सम यदि वैष्णवेर निंदे तथापि न स पाए कहे शास्त्र वृंदे। सुलपाणी यानी कि सूल जो धारण किए हैं, सुलपाणी सम यमराज के समतुल्य भी अगर कोई वैष्णव को निंदा कर ले तथापि ना स पाए कहे शास्त्र वृंदे, तब भी उसका नाश हो जाएगा। इहा न मानिया जे सुजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ट दैव दोष मरे। इसको जो जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी फिर भी जो अगर अपराध के मार्ग में चल पड़ेगा तो जन्मे जन्मे पापिष्ट दैव दोषे मरे, जन्म जन्म तक उसका उद्धार होगा नहीं। इसलिए बड़ा सावधान होकर के भक्ति जगत में हमको स्थित रहना है। नहीं तो परम यह जो अपराध का जो स्थिति बड़ा भयंकर साधित होता है और जन्मों जन्मों तक इससे मुक्ति मिलने का हमको कोई भी मार्ग नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब अगर बताया जाएगा कि जो निंदा है वो किस किस प्रकार का श्रेणी में उसको विभक्त किया गया है। मुझे स्मरण आ रहा है, मैं उसको एक श्लोक लिखा है, उसको देख रहा हूँ। हाँ, इसमें वर्णना है कि स्कंद पुराण में वर्णना है श्लोक किस प्रकार का, 6 प्रकार का माने स्पष्टीकरण किया गया है कैसे वैष्णव अपराध होता है। हंति निंदन्ति वेदष्टि वैष्णवानाभिनिंदति, क्रुद्धते जातिनो हर्षो दर्शने पतनानि सट। हंति अगर कोई वैष्णव को मारेगा या मारने का विचार करेगा, चाहे शरीर से हो, वाणी से हो या मानस से, तीनों की ग्रहण करना चाहिए। वाणी भी मारा जा सकता है, इतना कटु उक्ति कहते हैं तो वो वाणी में मारना कहा गया है। और डायरेक्ट मारना किसी को हाथ उठा करके या पूरा हत्या ही कर देना, या मानसिक लेवल में ये सब विचार करना, मैं उसको देख लूँगा, उसको मैं बदला लूँगा, ऐसा विचार करते हैं ना। तो हम देखें, मुझे स्मरण है एक बार न्यू डिवोटी के समय में तो 2 डिवोटी थे, 2 भक्त थे। तो रात को 9:30 बजे तक लाइट बंद होना ये मंदिर का नियम था। तो एक भक्त थोड़ा देर रात तक पढ़ते थे। तो एक भक्त पढ़ने लगे तो दूसरे भक्त सब गाली गलौज करने लगे। तो ऐसे होते जो सुना नहीं तो चुपचाप होकर के सहन कर लिए, ठीक है, क्योंकि एक रूम में लगभग 4-5 भक्त रहते तो बेड है। तो एक भक्त का लेकिन माना नहीं और उस दूसरे भक्त का जोर से झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया और इतना इंसल्ट कर दिया पढ़ने वाला व्यक्ति जो भक्त है, लाइट बंद करने के लिए झगड़ा, लाइट क्यों बंद नहीं हो रहा इसके लिए झगड़ा हो रहा है। 2 वैष्णव 9:30 बजे तक नियम है, क्यों नहीं बंद कर रहे हो, 10 हो गया, बंद करो।
इसके लिए झगड़ा हो रहा है। और बात बात इतना कहा सुना हो गया, वो उसका अवगुण गा रहा है, वो उसका अवगुण गा रहा है, होते होते इतना स्तर तक बढ़ गया। तो एक जो पढ़ने वाला भक्त ने दूसरे भक्त को धक्का दे दिया, बस धक्का दे दिया ऐसे, तो वो गिर गया, नीचे गिर गया। तो कुछ बोला नहीं, तो मन में ही विचार किया पता नहीं। नेक्स्ट डे क्या किया, जब आधी रात को उठ करके इतना बड़ा सा पत्थर ला करके अपने खटिया के नीचे रखा और विचार किया कि मैं आज इसको मार दूंगा, मुझे इतना अपमान किया है। हाँ, और आप विश्वास मत करिएगा, उसी रात्रि में जब बड़ी गहरी निद्रा में वो भक्त सोया हुआ था, दूसरा जो पढ़ने वाला जो पढ़ाई करता था लेट तक, तो जो लाइट बंद थी और मध्यरात्रि में वो पत्थर को उठा करके उसके ऊपर ही मार दिया पूरा। और भगवान की इच्छा से मार तो रहा था सिर में, जिसमें पूरा मर ही जाए, लेकिन वो जो पत्थर है उसके दैव से उसके हाथ से क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है ना, हाथ भी कंपन हो रहा था, तो वो पत्थर गिर करके उस भक्त के छाती में लग गया और बहुत ही बुरी तरह वो घायल हो गया, खून बहने लगा, हड्डी सब, पिंजरा का हड्डी टूट गया, तुरंत मेडिकल लिए उसको। बाकी तो दूसरे जो भक्त ऐसा किया उसको तो भगा दिए मंदिर से। लेकिन विचारणीय यह है, एक वैष्णव होने के बाद भी जब तमोगुण बढ़ जाता है ना, किसी भी सीमा तक जा सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। प्रैक्टिकल ऐसा कई ऐसे उदाहरण हमने ऐसे लंबी अवधि में इस्कॉन में या दूसरे में सुना है और देखा भी। ये सब चर्चा करना इतना माने आदर्शपूर्ण है नहीं, लेकिन ये सत्य है। कई बार इसलिए इतना हद तक बढ़ जाता है, तो स्कंद पुराण में व्यासदेव कहते हैं, हंति, अगर किसी का मारने के लिए बारे में हम विचार करें, निंदंती, निंदा कर रहे हैं, वे द्वेष्टि या द्वेष रख रहे हैं किसी के प्रति, या वैष्णवानी भानी नंदती, यानी अभिनंदन न करते। मानो कोई अगर वैष्णव सामने से मिल गए, हमारा उनका बनता नहीं, तो देखते ही हम साइड में हो जाते हैं। अभिनंदन नहीं किए। एक वैष्णव जो भगवान का नाम कर रहा है, तो उसको अभिनंदन न करना भी अपराध है, बताएंगे। तो जब भी देखे, प्रभुपाद जी तो बोलते थे कि हर एक जीव को जब भी देखे एक भक्त, सबको हरे कृष्ण बोलना चाहिए। कोई अभक्त हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, हरे कृष्ण तो बोल सकते, इतना तो कह ही सकता है। और एक वैष्णव भी, उसको अगर हम अभिनंदन नहीं करेंगे और हरे कृष्ण नहीं कहेंगे, सिर झुकाएंगे नहीं, ये भी अपराध है। और क्रुद्धति, किसी को क्रोध करे, चास्टाइज करे, गाली गलौज करे, और याति न हर्ष, और उसको देख करके हर्षित न, अरे क्यों आ गया, ये क्यों दिखाई दिया मुझे, ऐसा विचार करना। तो ये हर एक प्रकार के, ये जो 6 प्रकार का जो कर्म है, पूर्ण रूप से वर्जनीय है, और हम इस सब से बचना चाहिए, मानसिक रूप से भी, वाचिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से भी। तीनों दृष्टिकोण से ही इस सब से बचना चाहिए। इसलिए पद्म पुराण में भी एक श्लोक है, सताम निंदा नाम्नः परमापराधम वितनुते यतः ख्यान्तिं जातं कथमु सहते तद्विग्रहामे। जो कहते हैं कि सज्जन जो होते हैं, सज्जन गण की निंदा श्री नाम के निकट में ही अपराध है। अगर वैष्णव जन के निंदा करना, डायरेक्ट हरिनाम के चरणों में ही अपराध हो रहा है, यानी कृष्ण के चरणों में ही अपराध हो रहा है। तो हाय, इस श्री नाम प्रभु के निकट में जो सभी पतित हैं, माने चैतन्य महाप्रभु कृपा से समस्त पतितों को उद्धार करने में हरिनाम समर्थ है, लेकिन इतना लाभमय होने के बाद भी उन जो निंदुक होते हैं, अपराधी होते हैं, यह सुख से वो बच जाते हैं, और इसके कारण वो पूर्ण रूप से सांसारिक चक्र में भ्रमण करते हुए नरक आदि लोक की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए प्रश्न उठता है, तो अगर ये सब है
तो जगाई माधव इतने बड़े पापी थे, उनका कैसे उद्धार हो गया? लेकिन यहाँ पे चैतन्य भागवत में वर्णना है कि जगाई माधव पापी थे लेकिन अपराधी नहीं थे, किसी वैष्णव का अपराध नहीं किए थे, पाप किए थे। पाप को भगवान सहन कर सकते हैं लेकिन अपराध को नहीं सहन करते। तो कहा गया सर्व पाप से दुई शरीर जन्मिल, वैष्णवेर निंदा पाप सबे न हईल। जगाई माधाई का समस्त प्रकार का पाप हुआ था लेकिन वैष्णव की निंदा आदि क्रिया से ये पाप उनका नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो मदिरा पान पे करके वो धृत रहते थे, गिरे रहते हैं। कौन वैष्णव है, कौन मनुष्य है, कौन पशु है, कौन पक्षी है, उनको पता ही नहीं रहता था। तो इसलिए वो किसी भी वैष्णव का निंदा अपमान किए ही नहीं। तो इसीलिए समस्त प्रकार का पाप वो किए थे लेकिन वैष्णव का निंदा रूपी पाप वो किए नहीं थे। इसके कारण उनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो इससे सब पता चलता है कि यह बड़ी घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए हम विशेष करके दीक्षित होने के बाद, सदगुरु के आश्रय होने के बाद हमको बड़ी सावधान होना चाहिए। यानी कि सदगुरु के पदाश्रय करने के बाद उनके मुखारविंद से कर्ण मंत्र या हरिनाम गायत्री आदि प्राप्त करने के बाद हम अभिज्ञ वैष्णव होते हुए अगर हम अवैष्णव जैसा क्रिया करेंगे तो ये परम घातक सिद्ध होता है और इसीलिए इससे बचना बड़ी आवश्यकता है। वैसे जैसे राजा रघुगण भी ये कहते हैं, रघुगण जानते होंगे, भागवत में एक कहानी है, जड़भरत का प्रसंग में राजा रघु थे। तो उन्होंने जब जड़भरत को देखा तो पहले तो उन्होंने सम्मान नहीं किया, क्योंकि 4 जो पालकी ढो रहे थे राजा रघुगण को, यद्यपि वो कपिल भगवान के यहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे भागवतम में बड़ी सुंदर श्लोक उसमें प्रदान किया गया है कि जब राजा रघुगण जा रहे थे कपिल भगवान से मिलने के लिए, तो रास्ते में उनको जड़भरत मिले। तो जड़भरत जो मिले तो वो तो कुछ बोलते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, और जो पालकी को ढोने वाले जो व्यक्ति है वो उनमें से एक जो व्यक्ति है वो थोड़ा टायर्ड हो गया, क्लांत हो गया। तो इसी कारण से क्लांत होने के कारण तो उन्होंने विचार किया कि पास में जाने वाला जो खड़ा वाला व्यक्ति बहुत ही बलिष्ठ है और उत्तम कोटि का ब्राह्मण तो बलिष्ठ और शक्तिशाली पुरुष देख रहा है, तो उसको बोले पालकी ढोने के लिए। तो वो भी जड़भरत तो जड़ ही थे, जो बोला वो कर ली, लेकिन उनका कोई अनुभूति नहीं था पालकी ढोने का। तो उसके कारण जब पालकी ढो रहे थे तो ऐसे ऐसे पालकी हिल रहा था। तो इसके कारण ये तो रजगुणी राजा थे, उनको क्रोध आ गया। तो क्रोध में वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतना खा पी करके मोटा होने के बाद भी तुम इस साधारण पालकी को नहीं उठा पा रहे हो। तो जड़भरत तो पहले तो कुछ बोले नहीं, लेकिन आगे प्रसंग वर्णना रहेगा उस प्रसंग में। तो उसके बाद सदुपदेश देते हैं जड़भरत के मुखारविंद से राजा रघुगण को आत्मा परमात्मा भगवान का सदुपदेश देते। तब पता चला, अरे मैं तो सोच रहा था ये साधारण एक शक्तिशाली हट्टा कट्टा मनुष्य है, लेकिन ये तो उच्च कोटि के वैष्णव है, परम भगवत प्राप्ति निष्काम महात्मा है। तो उस अपराध के कारण तो बड़ी ग्लानि करते हैं और कहते हैं कि वो बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको मैं पाठ करूंगा यहाँ पे। राजा रघुगण कह रहे हैं, 5वें स्कंद के अध्याय 10 की 17 नंबर श्लोक है। नाहं विसंगे सुरराज वज्रा, नाहं विसंगे सुरराज वज्रा,
न त्रक्षशूलात् न यमस्य दण्डात् नाग्निर्कसुमनीलवित्तशस्त्रात् संख्ये भूषमा ब्रह्मकूलावमानात्। तो सुंदर अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, राजा रघुगण कहते हैं कि हे महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के वज्र से भय है, न नागदंश का भय है, न भगवान शिव का त्रिशूल का भय है। मुझे न तो मृत्यु के अत्यधिक यमराज के दंड से भी मुझे भय नहीं, न ही मुझे अग्नि से भय है, न ही तप्त सूर्य से भय है, न चंद्रमा से भय है, न वायु से भय है, अथवा कुबेर के अस्त्रों से भी मैं भयभीत हूं नहीं। लेकिन मैं ब्राह्मण वैष्णव के अपराध से, अपमान से मैं भयभीत हूँ। मैं इसके लिए बहुत भयभीत हूँ। मुझे इससे बहुत भय लग रहा है कि अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया, क्योंकि सूर्य के प्रखर किरण से मैं बच सकता हूँ, इंद्र के वज्र से मैं बच सकता हूँ, नागदंशन से मैं बच सकता हूँ, भगवान शिव के त्रिशूल से भी बच सकता हूँ, मृत्यु के देवता यमराज से भी मैं बच सकता हूँ, अग्नि से बच सकता हूँ, सूर्य से बच सकता हूँ, चंद्रमा से, वायु से, ऐसे कि कुबेर के अस्त्र से भी बच सकता हूँ। लेकिन शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार मैं एक वैष्णव के अपराध से बच नहीं सकता। इसके कारण मैं वैष्णव अपराध से, ब्राह्मण अपराध से मैं अत्यंत भयभीत हूँ। तो इससे प्रमाण मिलता है, राजा रघु जब सदुपदेश को प्राप्त किए, कितना वो चिंतित और भयभीत हो गए। तो इससे प्रमाणित होता है हमको इस संसार के ये जो महामारी हो रहा है, या अन्य अन्य कष्ट परिवार में, या आर्थिक या शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हैं, ये कोई भय है नहीं। ऐसे अनेक जन्म में ये सब व्यतीत हुआ है। लेकिन एक वैष्णव को अगर भयभीत होना चाहिए तो निश्चित रूप से राजा रघुगण यहाँ पे प्रमाण कर रहे हैं। भागवतम का वाक्य है, पंचम स्कंद भागवत का, कि उसको इस वैष्णव अपराध से भयभीत होना चाहिए, नहीं तो बड़ी घातक रूप से यह दुष्परिणाम लाएगा और हमारा जीवन पूर्ण रूप से तहस नहस करके भस्मीभूत कर देगा। विशेष करके उच्च कोटि के वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए तो इसका कोई पारावार ही नहीं। इसलिए साधु सावधान, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन कभी भी छूट सकता है, लेकिन यह महिमा मंडित जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है और वैष्णवता का जो जीवन प्राप्त हुआ है, वो ऐसे ही व्यर्थ ना चले जाए। तो इसलिए सभी भक्तों को अनुरोध है, ऐसे सजाग रहे, सतर्क रहे। तो आगे भी ये वैष्णव अपराध की जो क्रम है उसको और भी 1-2 क्लास हम करेंगे, क्योंकि इसका अध्याय चल रहा है तो पूरा रूप से स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए अनेक शास्त्रों के उदाहरणों से, अनेक प्रामाणिक सूत्रों से, तब हम सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह ही हमारा बाधा है भक्ति जीवन में। तो इसलिए हम बच सकते हैं। बाकी नाम के प्रति निष्ठा, सेवा में जागरूकता आदि निश्चित हो जाएगी, लेकिन ये अगर निवारण हो जाए तो सब कुछ हो सकता है, संभव सब हो सकता है। तो ठीक है, आज की कथा को हम यहाँ पे विराम करेंगे। तो 5 बज गया है, तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु, निमाचरण प्रभु, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। नहीं, देखिए, जब इस भौतिक ब्रह्मांड में जब हम जन्म ग्रहण करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध परिकर है भगवान के, लेकिन फिर भी एक सर्टन पीरियड में वो प्रेम का परिप्रकाश होता है। ठीक है ना। आपके पास कुछ गच्छित धन है, लेकिन जब तक उसके बारे में आपको खुद को पता नहीं होगा,
या कोई जागरूकता नहीं करेगा, जैसे हनुमान जी की महान बलशाली थे, लेकिन श्राप के कारण उनके बल के बारे में उनको खुद ही पता नहीं था। तो क्या हुआ, जाम्बवंत ने उनको उसका जागृत कराया कि आप इतने बलशाली, तब जागरूकता किया, तब जाकर के हनुमान जी पूर्ण बल और उत्साह के सहित एक माने लंफ प्रदान किए और सागर के ऊपर उड़ने लगे। तो इसका अर्थ यह है, नित्य सिद्ध परिकर होने के बाद भी अभिशाप के कारण, श्राप के कारण या अपराध के कारण वो जो सूत्र है वो गच्छित हो जाता है और माने कुछ समय के लिए उसमें अवरोध आ जाती है। तो जैसे हनुमान जी का अवरोध हुआ था श्राप के कारण, वैसे ही सची माता का भी हुआ था अपराध के कारण। ये नित्य सिद्ध परिकर है, भगवान की यशोदा माता देवकी माता का ही स्वरूप है, लेकिन इस वैष्णव अपराध के कारण वो प्रेम रूपक जो धन जो पूर्ण रूप से नित्य विराजमान है, लेकिन उसमें ताला पड़ गया था। ताला खुलेगा तभी तो आप उसको, आपके अलमारी में पैसा होगा, आप मालिक तो माने पैसा के मालिक आप ही हैं, लेकिन जब तक ताला का चाबी नहीं पाएंगे तब तक खुल नहीं पाएंगे ना, है नहीं। जब तक ताला का चाबी नहीं मिलेगा, कितना भी पिटाई कर ले उसको, अगर तब भी ये खुलेगा ही नहीं। चाबी की आवश्यकता है। तो वो चाबी जो ताला पड़ जाता है वो अपराध के कारण ताला पड़ जाता है। तो पुनश्च जब चाबी खुलता है तब जाकर के उस धन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही उस प्रेम धन जो नित्य रूप से विराजमान है सची माता में, इस अपराध के कारण उसमें ताला पड़ गया था। तो पुनश्च जब अपराध मोचन हुआ तब जाकर के वो ताला खुला और वो प्रेम को प्राप्त कर पाए। ठीक है, हाँ हाँ। हम्म 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 निश्चय। निश्चित रूप से हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन नित्य सिद्ध परिकर है नहीं, हम नित्य बद्ध हैं। सची माता जो है नित्य सिद्ध है और हम नित्य बद्ध, अनादिकाल से ही बद्धता को प्राप्त करते हुए आए हैं। साधारण जो जीवात्माएं, जो शुद्ध कोटि के भक्त हैं, उनके लिए नहीं कह रहे, साधारण जीवात्माएं जो हैं वो नित्य बद्ध हैं। और निश्चित रूप से यह कोई अपराध के, या अब हम डिवोशनल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी कुछ अवरोध हो रहा है, नाम में जागरूकता और आग्रह नहीं हो रहा है, इसका कारण निश्चित रूप से अपराध ही है। चाहे नाम अपराध हो सकता है, धाम अपराध हो सकता है, साधारण भक्ति विनोद ठाकुर तो जीव अपराध भी बोले, साधारण जीव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, और जीव अपराध भी हो सकता है और सर्वोपरि वैष्णव अपराध भी हो सकता है। यथासंभव अब से तो चेकआउट मैंने चेक हो जाए कि कोई हो नहीं नूतन अपराध या पाप, और जो हो गया है, विगत हो गया, उसका कैसे निवारण किया जाए, तो उसका बारे में सोचना चाहिए। तो निवारण के बारे में तो हम कहे थे, डायरेक्ट जाकर उनकी क्षमा प्रार्थना करें। अगर स्मरण नहीं है तो अपराध मोचन कीर्तन करके, क्रंदन करके, बार बार बड़ी ग्लानि से और दुख से अगर कीर्तन करेंगे हृदय के अंतःकरण से, तो निश्चित रूप से वो अपराध जाएगा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो, हिंदी को समझते जानी पारि। हाँ माने दूसरे लोग भी सुन रहे हैं ना इसलिए। हाँ 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 बोलिए। हाँ निश्चित रूप से जो अपराध करता ही जा रहा है और प्रायश्चित नहीं कर रहा है, कभी भी उसका उद्धार नहीं होगा। स्वयं भगवान भी चाहे तो उद्धार नहीं कर सकते। कह दिए ना कि वो कोई भी हो, XYZ, कोई यमराज हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, नारद हो, या माने स्वयं लक्ष्मी जी भी हो, स्वयं
कोई भी हो, स्वयं सची माता भी हो, तब भी उनका उद्धार होगा नहीं। ये तो सिद्धात्माओं के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो कोई बद्ध जीव है और कृपा से भजन कर रहा है लेकिन अपराध करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, कभी भी उसका उद्धार नहीं होगा, असंभव है। इसका निवारण जब तक उस व्यक्ति के निकट में अपराध है उसके तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। हाँ, मानसिक, हाँ, 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 नहीं, इसलिए शरीर से तो ये सब सुनने के बाद शरीर से तो अपराध करते नहीं, या वाणी से अपराध करते नहीं, लेकिन वचन से सॉरी मानसिक रूप से बहुत अपराध होता है। इसका निवारण एक ही है, चैतन्य महाप्रभु का समाधान है कि भजने किसयने किवा जागरणे अहर निशि बोलो कृष्ण बोलो हो बदने। अगर निरंतर हम हरिनाम लेंगे और निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमको फुर्सत ही नहीं रहेगा किसी के बारे में सोचने के लिए, मानसिक दुर्विचार करने के लिए और गलत चेतना रखने के लिए। भगवान की लीलाओं को, नाम को, गुण को, चरित्र को अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम स्मरण करेंगे तो हमको फुर्सत ही कहाँ है दूसरों के बारे में सोचने का। और अपने अवगुणों के बारे में देखें और भगवान के उच्च कोटि के भक्तों के सद्गुणों के बारे में देखें तो 24 आवर तो कम हो जाएगा, हमको 2400 घंटा से 2400 हजारों करोड़ों घंटा की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम अगर ज़्यादा भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्र सेवा में रहेंगे और निरंतर नाम करते रहेंगे तब हमारा मानसिक अपराध होगा नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है जी, हाँ, हरे कृष्ण। समय हो गया। मुश्किल है लेकिन असंभव है नहीं, इसीलिए भगवान का नाम रूप गुण लीला चरित्र ज्यादा आस्वादन करना चाहिए जिसके द्वारा मानसिक अपराध ना हो। मुश्किल है लेकिन असंभव है नहीं। देर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन एनी डिक्शनरी। असंभव शब्द कोई भी डिक्शनरी में है नहीं। हरे कृष्ण। समय हो गया प्रभु अमित कृष्ण प्रभु। है दंडवत प्रणाम। और किसी का प्रश्न है? हाँ बोल। हाँ, 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 बोलिए बोलिए। गंभीर है। सुनना। पॉज हो गया क्यों आपका? हरे कृष्णा। आपका, हाँ, आपका पॉज हो गया था बीच में। हाँ, हाँ, निश्चित निश्चित। अपराध करना और अपराध सुनना भी एक प्रकार का सम है। जैसे पाप जो करता है, पाप में जो साक्षी रहता है, पाप का भागीदारी रहता है, जो बताएगा मांस के बारे में, मांस जो काटता है, मांस खिलाता है, जो रसोई करता है, बेचता है, वैसे ही सब 8 प्रकार की ये जो भी विभाग है सभी सम अपराधी। तो वैसे ही जो अपराध करते हैं और जो अपराध को सुनते हैं वो भी अपराधी ही होते हैं। क्योंकि जैसे भगवान के लीलाओं सुनने में हमको आनंद नहीं लग रहा है, लेकिन किसका अवगुणों की वर्णना किया जा रहा है। हाँ, अगर वो गुरु कृष्ण के विरुद्ध में कर रहा है कोई कार्य तो उसका अवगुण सुनने में कोई क्षति नहीं है, क्योंकि उससे हम जागरूक रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम लोग कुछ जो सीनियर भक्त हैं हमको गाइड करते हैं कि वो भक्त ऐसा है, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। तो उसके बारे में तो कुछ वो ठीक है, आपको जागरूकता करने के लिए, सतर्क कराने के लिए ऐसा कह रहे हैं, न कि उनका अवगुण गान कर रहे हैं जिसके द्वारा आप सतर्क रह सकें। लेकिन अब मान लीजिए कोई अच्छे भक्त हैं, एक दृष्टिकोण से कोई उनका विपक्षी है इसलिए वो निंदा कर रहे हैं, तो उसको सुनना भी अपराध है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, तो मैं आज एक गल्प कहने वाला था, अपराध अपने आप को कैसे दंड देते हैं वो बोल नहीं पाया, तो कल मैं बोलूँगा। तो जो अपराध करते खुद अगर दंडधारी हैं तो कैसे वो खुद अपने आप को दंड दिए हैं, वो सभी बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं, तो उससे हम प्रमाणित हो सकते हैं। और किसी का प्रश्न है क्या? हाँ, दंडवत प्रणाम।
हाँ हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा। हम्म। देखिए, अपराध की जो श्रेणी आता है, अति उच्च कोटि के जो भक्त, जो पूर्ण रूप से भगवान को पा गए हैं, भगवान के भक्ति के सूत्र में नित्य विराजमान रहते हैं, उनके चरणों में अपराध हो तो ज़्यादा गंभीर होता है। मान लीजिए आपका भी कुछ गलती है, उनका भी कुछ गलती है, दोनों पक्ष का सेम गलती है, या कुछ किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, इसी क्षेत्र में भी ऐसा विचार करना चाहिए। देखिए, वैष्णव जगत तो बड़ी, किसी किसी पक्ष में क्या होता है, कुछ भक्त होते हैं हमारे ऊपर अन्याय भी करते हैं, अनायास ही हमको रोक टोक करते हैं भक्त सेवा में। तो उसमें ऐसा बुद्धि विचार करना चाहिए कि अगर कोई समस्यापूर्ण हो रहा है, अपने जो हायर अथॉरिटी है उनको बता दे, जिसके द्वारा एक कलह का परिस्थिति उत्पन्न ना हो, ना कि डायरेक्ट उसी समय उनके साथ झगड़ ले। यहाँ ही बुद्धिमत्ता है। तो भविष्य के लिए इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसा कोई समस्या का अगर पॉसिबिलिटी आता है, तो आप अपने हायर अथॉरिटी से या उन भक्तों के हायर अथॉरिटी से आप उनको बोल सकते हैं, ना कि डायरेक्ट उनसे झगड़ा करें, लड़ाई करें। हाँ, मानो अगर ऐसा हो गया, इसके कारण आपको गिल्टी फीलिंग हो रहा है, तब हो सकता है तो आप संभवपर हो तो अच्छा है कि उनसे डायरेक्ट क्षमा मांग लें। यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। हाँ हाँ हाँ। तो जो भी हो, मानो आपका गलती हुआ है, चाहे उन भक्तों के पास या हायर अथॉरिटी के पास, या उनका गलती हुआ है आपके पास या किसी के पास, तो दंड पाना तो निर्धारित होना ही चाहिए। और इसके लिए अगर क्षमा प्रार्थना करें तो इसमें किसी का अपमान है नहीं। जो भी अपराधी है, हर एक को तो बोध है ही मेरा गलती क्या है। तो जितना हद तक गलती हुआ है उतना हद तक क्षमा मांग लेना कोई समस्यापूर्ण कार्य है नहीं। हाँ, अगर आपका गलती नहीं हुआ है फिर भी आपको दंड भुगतना पड़ा, तो बात अलग है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ना कि उनके विरुद्ध में कोई श्राप दे या उनको बारे में भला बुरा विचार करें। अभी तो भगवान से निवेदन कर सकते हैं, शायद मेरा कोई गलती था, पूर्व में मैं दंड नहीं पाया था और इसी के माध्यम से मैं दंड पाया। यह विचार करते हैं उत्तम कोटि के भक्त लोग। ठीक है, तो यथासंभव क्षमा मांग लेना ही ठीक है, चाहे जो भी हो। अगर हाँ, मान लीजिए आपका गलती नहीं हुआ, आप समीक्षा करेंगे कि पूर्ण रूप से कि मेरा गलती हुआ नहीं था, तब भी आप उसके दंड के भागी हुए, तब बात अलग है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं उनके कल्याण के लिए, जिसके द्वारा और आगे चल करके इस प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी? हाँ, समय हो गया। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।